लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रविवार को मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ से पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़ जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यह भारी नुकसान दिखा है। बाढ़ से 11 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम उमर अब्दुल्ला से बात कर केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं लद्दाख के कारगिल जिले में साकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। हालांकि किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, लेकिन निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर है। जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिनों तक व्यापक बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को पहलगांव और बालटाल दोनों मार्गों से अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। वैष्णो देवी की यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। लोगों को अभी अमरनाथ या वैष्णो दर्शन के लिए न आने को कहा गया है। बालटाल और नूनवाल चंदनवाड़ी आधार शिविरों से श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उधर हिमाचल प्रदेश में भी किन्नौर की सांगला वैली में मस्तरन के पास ग्रागा नाले में अचानक बाढ़ आ गई। इससे सांगला छितकुल मार्ग बंद हो गया है। आईटीबीपी कैंप का आवासीय परिसर भी खतरे की जद में आ गया है। सोमवार से शुरू हो रही संसद के मानसून सत्र पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने आज दिल्ली में कहा है कि मानसून सत्र देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई अहम कानून बनाए जाने हैं। हमें उम्मीद है कि विपक्ष और उसके नेता इस सत्र में गरिमापूर्ण व्यवहार करेंगे। वे राष्ट्रीय हित वाले बिलों का समर्थन करेंगे और इस बार हंगामा करने से बचेंगे। शुरू हो रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सत्र है देश के लिए। इसमें बहुत से कानून बनने हैं और हमें उम्मीद है कि इस सत्र में विपक्ष और विपक्ष के नेता मर्यादित व्यवहार करेंगे, देश के हित में जो बिल होंगे उनमें सपोर्ट करेंगे और ऐसी भी उम्मीद है कि इस बार हंगामा वो नहीं करेंगे। अयोध्या राम मंदिर के लिए मिले दान में गड़बड़ी के विवाद पर पूछे गए सवाल को टालते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास महाराज ने कहा है कि मंदिर में पूजा पाठ परंपराओं के अनुसार हो रही है। पुजारी समय पर अनुष्ठान कर रहे हैं, भक्तों की संख्या बढ़ रही है, वहाँ कोई समस्या नहीं है। भगवान राम से जुड़ी सभी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं। धार्मिक पाठ भी जारी है, इसमें सभी सहयोग कर रहे हैं। हवन वाला काम चल रहा है और वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड पाठ चल रहा है और व्यवस्था जो वैष्णव समुदाय की परंपरा से चल रहा है। तो हम लगे हैं सब काम ठीक चल रहा है, तो राजनीति वाली मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और सिंचाई की योजनाओं के खिलाफ किया जा रहा सत्याग्रह पुलिस ने कल रात जबरन खत्म करवा दिया। छतरपुर के एएसपी आदित्य पटेल ने कहा, पुलिस के साथ डॉक्टरों की एक टीम भी यहां आई थी ताकि वे प्रदर्शनकारियों की मेडिकल जांच कर सकें। यहां मौजूद महिलाओं को शांति से बसों में बिठाकर उनके घर वापस भेज दिया गया। उन्होंने सत्याग्रह समाप्त कराने को जायज बताते हुए कहा है कि यहां एक पुल का निर्माण चल रहा है और बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है, इसलिए उस इलाके को सुरक्षित नहीं मानकर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा लिया गया है। मध्य प्रदेश में ही श्योपुर के कोनो नेशनल पार्क में चीतों को खिलाए जा रहे बकरों में घोटाले का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस नेता चिन्नी कुरैशी ने इसे लेकर आर्थिक अपराध शाखा के तहत केस दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि कोनों के चीतों को खिलाए जा रहे 30 किलो के बकरों को कागजों में 90-90 किलो का बताकर करोड़ों का खेल किया जा रहा है। कुरैशी ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मोहन यादव से बकरा घोटाले की जांच की मांग की है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।